इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स के 11th चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स इसका पूरा इंट्रोडक्शन करेंगे। यानी इस वीडियो में आप इस चैप्टर में जो जो कॉन्सेप्ट हैं सब आप सीखेंगे। बेसिकली इस चैप्टर में आपके पास कोन है और स्फीयर है। तो कोन का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड स्फीयर का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये मेनली आपके पास है। लेकिन मैं इससे पहले आपको ये भी बताऊंगा कि 2D एंड 3D फिगर्स क्या होते हैं और ये जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कल, इनके एरिया कैसे निकालते हैं। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि आपके पास ये चीज़ें आती है लेकिन उनमें जैसे आपके पास सर्कल आ गया अचानक से बीच में, तो आपको पता होना चाहिए ना कि इसका एरिया क्या है या इसकी सर्कमफ्रेंस क्या है। तो ये छोटे छोटे ये जो फॉर्मूले हैं ये मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मेनली आपके पास ये है। ओके, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर पे आपकी कमांड हो जाएगी और फिर आपको इसकी एक्सरसाइजेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए जिसमें एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं और एग्जांपल्स भी हैं, उसके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं और इन पॉइंट्स को समझते हैं वन बाय वन। ऑलराइट, तो सबसे पहले समझिए 2D एंड 3D फिगर्स क्या होते हैं। देखो, सिंपल वे में कहूँ तो 2D फिगर 2 डायमेंशन, 2D का मतलब 2 डायमेंशन एंड 3D का मतलब 3 डायमेंशन। ओके, 2 डायमेंशनल फिगर्स एंड 3 डायमेंशनल फिगर्स। डायमेंशन होती है जैसे कि देखो, जैसे आप ये एक तरफ चल रहे हो तो ये 1 डायमेंशन है, लेकिन आप ऐसे में भी चलते हो और फिर ऐसे में भी कुछ चीज़ होती है तो वो 2 डायमेंशन हो गया, और फिर आप ऊपर भी चलते हो तो 3 डायमेंशन हो गया। तो जैसे मान लो कि एक ही डायरेक्शन में कोई चीज़ चल रही है तो हम कहते हैं कि 1 डायमेंशन है। एक ही डायरेक्शन में जैसे मान लो कुछ चला, जैसे एक रस्सी है, एक रस्सी बंधी है एक छोर से दूसरे छोर तक, और इसमें एक कीड़ा है और एक कीड़ा इस रस्सी पे चलता है यहाँ से यहाँ तक, तो ये 1 डायमेंशन में चल रहा है। अगर बिल्कुल टाइट रस्सी बंधी है, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। अब इसके अलावा अब मान लो कि यहाँ पर एक ये कोई ग्राउंड है और ग्राउंड पे कोई गाय चर रही है, कोई गाय है, तो ये गाय यहाँ चरेगी, इधर उधर चरेगी, तो ये गाय 2 डायमेंशन में चरेगी। फिर तो 2 डायमेंशन होता है जो एक प्लेन सरफेस होती है। तो जैसे चपटी सी, जैसे कोई फील्ड हो गया, ये 2 डायमेंशन है, यानी इसमें 2 डायरेक्शन में जा सकते हैं। 2 का मतलब ये कि ऐसे में भी और ऐसे में भी जा सकता है, ठीक है ना। ये तो जैसे 2 डायमेंशन में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जैसे एक सर्कल है, ये 2 डायमेंशनल फिगर है, एक स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब 2 डायमेंशनल फिगर्स हैं। ट्राइंगल 2 डायमेंशनल फिगर है, तो ये सब 2 डायमेंशन, चपटी शेप्स हैं, चपटे फिगर हैं ये। तो आप समझ गए 2 डायमेंशन क्या होता है। जैसे ग्राउंड के लिए मैं कह रहा था ये 2 डायमेंशन में है। 3 डायमेंशन होता है जिसमें कोई चीज़ उठी हुई भी होती है, मीन्स इधर उधर तो हम जा सकते हैं, आगे पीछे ऐसे में भी जा सकते हैं, आगे पीछे भी, इधर ऐसे में भी, और ऊपर की तरफ भी। तो कोई रूम है फॉर एग्जाम्पल, और उस रूम में एक मक्खी उड़ रही है, तो ये मक्खी कैसे उड़ेगी। ओह, कोई मक्खी उड़ रही है तो ये मक्खी ऊपर नीचे आगे पीछे ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं ना, तो ये 3D में उड़ रही है, 3 डायमेंशन में। तो ये रूम जो है वो 3 डायमेंशनल फिगर हो गया है। तो ये जो रूम की शेप है या तो हम इसे क्यूब कह सकते हैं या क्यूबॉयड। तो ये 3D शेप्स होती हैं। इसके अलावा जैसे कोन है, कोन ये है ना, ये कोन होता है, ये एक 3D फिगर है, 3D शेप है। ये सिलेंडर एक 3D शेप है। फिर और कौन सी 3D है, स्फेयर एक 3D है। देखो ये सर्कल है, ये 2D में है, लेकिन अगर ये इसमें उभार हो तो ये 3D हो गया, जैसे बॉल होती है। ओके, तो 2D शेप्स क्या है, 2D चपटी शेप्स होती हैं ऐसी प्लेन सरफेस में, और ये 3D है, इनको अक्सर हम सॉलिड भी कहते हैं, सॉलिड फिगर्स जो इस तरह से होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको 2D एंड 3D शेप्स क्या होती हैं पता चल गया होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल हो, उसका एरिया एंड पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, फिर एक स्क्वायर का और एक सर्कल, इसका एरिया एंड सरकमफ्रेंस। ओके, ट्राइंगल में भी एक आध चीज़ें हम समझ लेंगे। जो देखो, मैं आपको वही चीज़ पढ़ाऊंगा जो
ये चीज़ें समझने में काम आएंगी बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। तो जब हम कोन पढ़ेंगे तो कोन में आपके पास सर्कल भी आएगा, तो उसके लिए सर्कल के बारे में पता होना चाहिए आपको, है ना। इसके अलावा कोन में साथ में ट्रायंगल भी आता है, जब हम इसको ऐसे ज्वाइन करते हैं तो ये एक ट्रायंगल भी बनाता है ये, तो इसकी भी आपको बेसिक प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, तभी आपको ये प्रॉपरली समझ आएगा। तो इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं। तो शुरुआत करते हैं रेक्टेंगल से। रेक्टेंगल की ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है, जितना ज़रूरी है उतना ही आपको समझाऊंगा। एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और इसका पेरीमीटर क्या है? सो पेरीमीटर इज 2 टाइम्स एल प्लस बी, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये रेक्टेंगल के लिए है। स्क्वायर, इसकी साइड को ए मान लो तो ये सब ए होगा। स्क्वायर का एरिया सिंपली साइड का स्क्वायर है ना, तो इस केस में ए है तो ए का स्क्वायर होगा। एंड पेरीमीटर ऑफ कोर्स 4 इंटू साइड, बिकॉज ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4a हो जाएगा, 4 इंटू साइड। सर्कल, सर्कल का ये रेडियस r है, तो एरिया क्या होगा? तो एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एंड इसकी सरकमफ्रेंस इज 2 पाई आर। ओके, नाउ वी हैव ट्रायंगल। देखो आपके पास ट्रायंगल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाइथागोरस थ्योरम इस चैप्टर के दृष्टि से, इस चैप्टर के हिसाब से। पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि अगर मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस होता है। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड्स, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। अगर हम एरिया की बात करें तो सिंपली हाफ इंटू बेस इंटू जो भी हाइट होती है, ठीक है ना, हाइट एच ले लेते हैं। ए है वैसे, बट ए यहाँ पे ए लिख सकते हैं, बट फॉर्मुला इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बट इसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इस चैप्टर के हिसाब से, तो ये ध्यान रखना पाइथागोरस थ्योरम, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर। ओके, ये बेसिक फॉर्मूले हैं। अगर आपको ऑलरेडी पता है ये तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आपको आ गया है ये, आई एम श्योर। ऑलराइट, अब हमारे पास है सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। देखो कोन एक ऐसी शेप होती है, इसमें ये है हाइट और ये है इसकी रेडियस, हाइट एंड रेडियस। इसे हम कहते हैं स्लैंट हाइट। तो एल इज, देखो हाइट h है, रेडियस r एंड स्लैंट हाइट l। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इनमें एक रिलेशन बन रहा है, बिकॉज ये 90 डिग्री होता है। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसके हेल्प से हम स्लैंट हाइट फाइंड कर सकते हैं। यानी अगर हमें स्लैंट हाइट फाइंड करनी हो तो ये हो जाता है रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, लेकिन आप ये ध्यान में रखना, बिकॉज कभी कभार एल और आर दिया होता है, हमें एच फाइंड करना होता है, कभी कभी एल और एच दिया होता है, हमें आर फाइंड करना होता है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम निकाल सकते हैं। तो ये स्लैंट हाइट है, ठीक है, तिरछी वाली हाइट ये। अब इसमें है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कर्व्ड वाला पोर्शन है, जो ऊपर वाला पोर्शन है ये, तो जैसे आइसक्रीम का कोन को आप उल्टा रख दो तो ये जो पोर्शन है ये, दिस इज कॉल्ड कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना। कर्व्ड ये है सरफेस है ये, तो इसका एरिया क्या होगा? एरिया इज पाई आर एल, कीप दिस इन माइंड। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर एल,
एंड एल इज क्लियरली स्लैंट हाइट. दैट्स वाई यू नीड टू हैव दिस फॉर्मूला. कभी कभार एच और आर दिया होता है, हमारे पास एल नहीं है और हमने कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है. ऑफ कोर्स पहले हमें एल फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद फिर इसमें हम रखेंगे. इज इट क्लियर? तो ये तो आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया. अब इसके अलावा क्या है? देखो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम यूज करते हैं कभी अगर कभी फॉर एग्जांपल टेंट बनाना, कोनिकल टेंट बनाना हो, तो टेंट बनाने के केस में अगर ये पूछा है कि कितना कपड़ा यूज हुआ है, कितना तिरपाल यूज हुआ है, तो इसके लिए फिर हमें कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ता है. तो उसका एरिया तभी जाके हम ये फाइंड कर पाते हैं कि कितना कपड़ा यूज हुआ है. ओके. बट अगर ये पूछा हो कि इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करो, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, तो इसमें क्या क्या होगा? इसमें ऑफ कोर्स कर्व्ड सरफेस एरिया होगा और बेस होगा. मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया यानी ये जो ऊपर वाला है ये वाला प्लस बेस होगा इसमें, एरिया ऑफ द बेस. और बेस क्या है? सर्कुलर बेस है. तो इसी वजह से देखो कर्व्ड सरफेस एरिया इज पाई आर एल एंड बेस क्या है? बेस तो सर्कल है ना, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है. तो ये हो जाएगा. तो इसका मतलब ये है कि जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन है दैट इज, देखो यहां से अगर हम पाई आर कॉमन लें तो अंदर बचेगा एल यहां से और आर यहां से, एंड दिस इज आवर फॉर्मूला. ठीक, पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये है टोटल सरफेस एरिया. तो एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है एक कोन है, कोन की हाइट दी है 8 सेंटीमीटर्स और रेडियस दिया है 6 सेंटीमीटर. हमने फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया. तो कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमें चाहिए होता है स्लैंट हाइट एल. तो देखो फॉर्मूला है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. तो यहां पे एच है 8, आर है 6, तो ये हो जाएगा 100 और एल निकल जाएगा इसका स्क्वायर रूट, दैट इज 10. ओके. और अब हम आराम से निकाल सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया विच इज पाई आर एल. पाई कुछ भी रख लो, 3.14 रख लो, चाहे जो भी जिस तरह से क्वेश्चन में दिया हो, ठीक है, उस हिसाब से आप रख सकते हैं. आर इज रेडियस, रेडियस इज 6, एल इज स्लैंट हाइट विच इज 10. तो ये मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा, 6 3 18, 14 6 84, ये आ जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर. गॉट इट. टोटल सरफेस एरिया जब हम निकालेंगे तो टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर. 3.14 इंटू एल इज 10, नो वेट, आर इज 6, फिर यहाँ पे एल 10 रखेंगे, आर 6 रखेंगे, एंड 3.14 इंटू 6 इंटू 16 और फिर मल्टीप्लाई करके जो भी यहाँ पे आंसर आएगा. तो इस तरह से हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे. समझ गए आप? तो ऐसे हम क्वेश्चंस करते हैं बेस्ड कोन के सरफेस एरिया जब हमें फाइंड करना हो. और यहाँ पे ध्यान रखना कभी कभार आपके पास एच गिवन हो सकता है, एल गिवन हो सकता है, और आपको ऐसा क्वेश्चन चलो अभी आगे हम करेंगे, ठीक है, जिसमें एच और एल हो और तब हमें चीज़ें निकालनी हो. तो ये था सरफेस एरिया ऑफ अ कोन. एक काम करते हैं, मैं आपको पहले बता देता हूं वॉल्यूम ऑफ अ कोन, फिर हम स्फेयर पे आएंगे. हालांकि बुक में आपके पास क्या ऑर्डर है, जो बुक आपके पास है उसमें सरफेस एरिया ऑफ अ कोन है, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर है, फिर वॉल्यूम ऑफ अ कोन है, वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर है. लेकिन हम एक काम करते हैं, इन दोनों को पहले एक साथ कवर करते हैं और फिर इन दोनों को एक साथ हम कवर करेंगे.
गॉट इट? वॉल्यूम ऑफ अ कोन, अगर किसी कोन का वॉल्यूम हमें फाइंड करना हो तो क्या फॉर्मूला है उसका? तो सिंपली फॉर्मूला है कि वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ कोन. ओके, चलो मैं पूरा लिख देता हूं. वॉल्यूम ऑफ अ कोन, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला. कीप इन माइंड, पाई आप समझ गए, आर रेडियस है और एच हाइट. ओके, एक क्वेश्चन करते हैं. तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम. एग्जाम्पल 2, इसको समझ लो. बुक का एग्जाम्पल 2 नहीं है, ठीक है. बुक के जो एग्जाम्पल्स हैं वो उसका अलग वीडियो मैंने बनाया है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा. सारे एग्जाम्पल्स मैंने सॉल्व करके हैं, पर यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स मैं करा रहा हूँ ये ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आए, उसके लिए मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स करा रहा हूँ. ये बुक का नहीं है, ध्यान रखना. तो हमारे पास देखो एक कोन है फॉर एग्जाम्पल. वैसे फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं ऐसे बना रहा हूँ. ऐसे हाइट, रेडियस, ये स्लैंट हाइट. ओके, एक कोन है जिसकी हाइट गिवन है 12 सेंटीमीटर्स, स्लैंट हाइट गिवन है 13 सेंटीमीटर्स. हमने फाइंड करना है इसका वॉल्यूम. कैसे करेंगे हम? तो देखो, वॉल्यूम ऑफ अ कोन का फॉर्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए पहले तो कि क्या है. तो ये ध्यान रखना, वॉल्यूम ऑफ अ कोन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. यहां पे हमारे पास जो वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसमें आर नहीं है. एच तो है बट आर नहीं है. तो अगर हमें आर नहीं मिलेगा तो कैसे वॉल्यूम निकलेगा? पहले हमें आर फाइंड करना होगा ना. और आर फाइंड होगा कैसे? आर फाइंड होगा हमारा जो फॉर्मूला है कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से. तो यहां से आर फाइंड हो जाएगा. एल इज 13, एच इज 12 एंड आर पहले हम फाइंड करेंगे 169 144 प्लस आर स्क्वायर. इधर जाएगा माइनस होगा 25 इज इक्वल टू आर स्क्वायर और आर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर्स. आर आ गया है. तो अब हम निकालेंगे वॉल्यूम. तो देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ द कोन फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ठीक, तो यहां पे ये 1/3 हमने रखा. पाई की वैल्यू 3.14 रख देते हैं फिलहाल. आर इज 5, तो 5 का स्क्वायर इंटू एच. एच इज 12. ओके, ये कटेगा 4 और 3.14, ये 25 है. 25 इंटू 4 ये 100 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई करके 314 सेंटीमीटर क्यूब. क्यूब, ओके, ध्यान रखना. तो वॉल्यूम का यूनिट क्यूब में होता है और एरिया के यूनिट स्क्वायर में होता है. तो यहाँ पे जब एरिया हमने निकाला था, किधर निकाला था, ये, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आया था. ठीक है, ये भी जो आता है ये भी स्क्वायर में आता है. तो एरिया स्क्वायर में होता है, वॉल्यूम क्यूब में होता है. इज इट करेक्ट? एंड आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं और किस तरह से ये सब निकालते हैं. वॉल्यूम क्लियर है? नाउ लेट्स मूव टू स्फेयर. देखो, स्फेयर आपके पास एक तो ये पूरा प्रॉपर सॉलिड स्फेयर है. तो यहाँ पे इसका ये रेडियस है ना. और कभी कभार आपके पास क्वेश्चन आते हैं बेस्ड ऑन हेमिस्फेयर. तो हेमिस्फेयर है,
ये इसका ये रेडियस r है, ऐसे में भी देखो ये भी r है, ठीक है ना। सेम सिचुएशन यहाँ पे है, ये भी r है। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूले किस किस तरह से होते हैं देखो। सबसे पहले बात करते हैं सरफेस एरिया की। तो देखो हमारे पास जब पूरा स्फेयर होता है, सॉलिड स्फेयर, तो इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया नाम की अलग अलग चीजें नहीं होती हैं। इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में सिंपली आपको सरफेस एरिया मिलेगा, क्योंकि ये जो है इसमें आप देखेंगे तो भाई स्फेयर है, पूरा ही कर्व्ड है वो, तो उसमें अलग अलग तो हो नहीं सकता ना कि ये कर्व्ड है और ये टोटल है। यहां पे अलग अलग होता है। तो ये आप देखेंगे ये है कर्व्ड सरफेस एरिया, लेकिन जब इन दोनों हम कंबाइंड करें, इन दोनों को, मतलब ये और ये, तब जाके बनता है टोटल सरफेस एरिया। तो यहां पे कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया अलग है, बिकॉज इस केस में जब हमने काट दिया है तो काटने से क्या होगा कि यहां पे एक और अलग से सरफेस बन जाएगी, और ये फ्लैट है, ये कर्व्ड नहीं है। तो इस वजह से इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया अलग अलग होंगे, बट इस केस में ऐसा नहीं है। तो आपको जब भी पूरा स्फेयर मिलेगा तो आप नोटिस करोगे वहां पे सिंपली लिखा होगा फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर। ओके, अगर हद कर दी उन्होंने, ये लिख भी दिया कर्व्ड सरफेस एरिया, तो बात एक ही है। ओके, वैसे ऐसा नहीं आएगा, सिंपली सरफेस एरिया। अच्छा, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर। देखो फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, आप एक चीज याद रखो, किसी सर्कल का एरिया क्या होता है? सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, है ना, होता है ना। इसमें बस 4 लगा दो। ये समझो कि एक जो स्फीयर है वो सर्कल का 4 टाइम्स है इस सरफेस एरिया में। तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, इसमें 4 लगा दो, तो ये हो गया एक स्फीयर का एरिया। गॉट इट? तो इस तरह से ये हमारे पास ये फॉर्मूला है सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। अब इस पे आते हैं, जब हमारे पास है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का, अब इसमें देखो कर्व्ड सरफेस एरिया अलग हो गया है। तो जब हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे ऑफ अ हेमिस्फीयर, तो क्या होगा ये? तो देखो ये बिल्कुल इसका हाफ होगा। जब हम केवल कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर का हाफ हो जाएगा, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब हम बात करेंगे इसके टोटल सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर, तो इस केस में एक तो अपना कर्व्ड तो है ही, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया तो है ही ये, लेकिन साथ में जो ये टॉप वाला पोर्शन है ये भी तो आ गया ना। इसको टॉप को हो या उल्टा कर दो तो बेस हो जाएगा, बात एक ही है। तो ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर, और जो एरिया ऑफ दिस, ये जो पोर्शन है, ये जो अब नई सरफेस बनी है जो कि ऑफ कोर्स एक सर्कल है, तो इसमें पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाएगा, और ये है 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये ध्यान रखना, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया है ये, एंड कर्व्ड सरफेस एरिया है ये। गॉट इट? तो ये तो है एरिया के बारे में। एंड नाउ वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। सिंपल, ये फॉर्मूला याद रखना, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, और इसका वॉल्यूम क्या होगा? हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा? तो वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर, तो क्लियरली इसका हाफ, यानी ये 4/3 पाई आर क्यूब है, तो ये होगा 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, गॉट इट? और आपके पास यही सब कॉन्सेप्ट्स थे और ये सब कवर हो चुके हैं। इनको पूरा समराइज कर देते हैं। यहां पे आप देखेंगे पूरा एक मैंने समरी लिखा है। कोन, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, स्फीयर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, हेमिस्फीयर कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम।
तो ये पूरा एक समरी है, ठीक है। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आप याद कर लेना वैसे अच्छे से। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए, जिसमें कि एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस और एग्जाम्पल्स भी हैं, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, उसके लिए आप अपने सामने प्लेलिस्ट पे क्लिक करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।